मीठा मीठा प्यारा प्यारा ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी। थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी। और भी हो प्यार जवां, आरज़ू है ये हमारी। और भी हो प्यार जवां, आरज़ू है ये हमारी। ये मिलन हो दोबारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही, दो दिलों है सहारा, दो दिलों का है सहारा। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली। नए नए सपनों की हमें नई राह मिली। नए नए सपनों की हमें नई राह मिली। एक अरमां हमारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें डार बबलू साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शौकत कसाना साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद जाहिद परी साहब ने भी सलाम लिखी है, तो आपका भी बस वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी। और शौकत कसाना साहब लिखते हैं, जनाब कोई भी गाना। तो मेरे दोस्त बने रहें, हम तो यहाँ पे गाने ही पेश करते हैं, आप सुनिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, खुदा कभी किसी नरम दिल वाले को किसी मजबूत दिल वाले से मोहब्बत में मुब्तला न करे, क्योंकि इस तरह एक तरसता रहता है और दूसरा महसूस तक नहीं कर पाता है। और बिलाल लोन साहब है कंगन से, हमारे मुस्तकिल सामने हैं आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपने दोस्ताना फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने नगमा सुनना चाहा है। और गीतकार आनंद बख्शी है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आपने और दोस्तों के नाम भी लिखे हैं। जी हाँ, ये हैं शाहिद अली, रुखसार और गांधरबल से ताहिरा। हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे मेरे दोस्त। और शाज़िया खान साहिबा हैं, हमारी मुस्तकिल सामिया हैं आप भी। आपने नगमा सुनना चाहा है
लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में प्यासा सावन फिल्म से। बने रहे प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाएंगे। अबू बकर हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और अबू हुज़ैफ साहब हैं, आपने भी सभी सुनने वालों को सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। बशीर नज़र साहब हैं, ये लिखते हैं मेरी तरफ से भी सबको सलाम कहना अंजुम निसार सर। वालेकुम अस्सलाम, और आपकी सलाम सब तक पहुंच गई। यूसुफ मुनव्वर साहब हैं, हमारे मुस्तकिल सामिया बन चुके हैं ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और आप लिखते हैं मुस्तकिल खैर खाह नाज़िर मनपसंद प्रोग्राम आपकी फरमाइश। और आप अरिन बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़ते हैं। आपने कश्मीर की कली फिल्म से आज नगमा सुनना चाहा है। और आप लिखते हैं इशारों इशारों में गम देने वाले। आपने तो खैर इसकी लाइन ही बदल दी, तो मेरे ख्याल में ये नगमा है इशारों इशारों में दिल लेने वाले। खैर, हम आपके लिए ये नगमा ज़रूर पेश करेंगे। दो गाना है ये, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। लोन हिलाल साहब हैं, ये लिखते हैं सलाम छू मैंने तरफ सारनी। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। शौकत मट साहब हैं, हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, आप भी हर रोज़ आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम निसार साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लिखते हैं अल्लाह करे आप हमेशा मुस्कुराते रहें। शुक्रिया मेरे दोस्त। आपने जुनून फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाएंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम के आगाज़ में सुनते हैं दोस्ताना फिल्म से ये खूबसूरत सा नगमा। सुनवाने के लिए लिखा है बिलाल लोन साहब ने। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। दुआ बद्दुआ दे ये मुमकिन नहीं, दुआ बद्दुआ दे ये मुमकिन नहीं, मुझे तू दगा दे ये मुमकिन नहीं। खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर के हक दोस्ती का, के हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया।
दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोस्ताना फ़िल्म से नगमा सुना। बहुत ही खूबसूरत नगमा था ये। और अपनी पसंद के फ़िल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी सफ़र है और सफ़र लाशों के बोझ उठा के तय नहीं होते। मरने वालों की याद में फ़ातिहा बेहतरीन तरीका है। मगर ज़िंदा होते हुए भी जो लोग मैसर न हों, उनकी याद में, उनके हक़ में दुआ एक खूबसूरत अमल है। तो जो दोस्त हमें हमारे साथ नहीं रहते हैं, हम उनके लिए बस दुआ ही कर सकते हैं। अब जो है हम नगमा सुनते हैं, दो गाना है ये, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कश्मीर की कली फ़िल्म से नगमा है। सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे मुस्तकिल सामिया ने, यूसुफ मुनव्वर साहब ने। और बाकी जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी करने की। अबू हुज़ैफ साहब हैं, लिखते हैं, गीले कागज़ की तरह ठहरी अपनी ज़िंदगी। गीले कागज़ की तरह ठहरी अपनी ज़िंदगी, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। बहुत खूब मेरे दोस्त। और आरिफ अरफात साहब हैं, बडवन गुरैज़ साहब हमारे साथ जुड़ते हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। बट ज़ीशान हैं, आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। आचार सोरा से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपने भी नगमा सुनना चाहा है, बने रहें आप भी। ज़रूर आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का नगमा। कौसर अली पले साहब हैं, इन्होंने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और बरकत जान साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और अबू हुज़ैफ साहब ने एक और शेर लिखा है, लिखते हैं, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। बरकत जान साहब लिखते हैं, आप कैसे हैं, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। मलिक सजाद साहब हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं, मलिक सजाद फ्राम खयार बांडीपुरा, मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। तो मेरी दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। आप लिखते हैं कि आपके साथ कुछ दोस्त भी हैं, मलिक अंजर, मलिक बीनिश, मेरे ख्याल में दानिश होगा, और रज़िया। आप लिखते हैं कि एक नगमा आपको सुनना है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। ज़हूर नबी साहब हैं, हमारे मुस्तकिल सामिया हैं आप भी। आपने मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, बने रहें, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। खान मुनीर साहब हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सलाम लिखिए आपने, वालेकुम अस्सलाम। इट्स मलिक, इस नाम के एक हमारे दोस्त हैं, इन्होंने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और कंगन से हमारे साथ जुड़े हैं बंदे नसीम खटाना साहब, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। अफ़ान फाजली साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और गाजी रशीद साहब हैं, आप शुपियाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आप लिखते हैं, वांट टू लिसन अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हम तुम। तो मेरे दोस्त, आप बने रहे प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। और जैमस अशोक कुमार साहब हैं, ये लिखते हैं, सलाम नमस्ते सभी दोस्तों को। तो आपको हमारी तरफ से भी सलाम और नमस्ते मेरे दोस्त। मेरे ख्याल में आज आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो आपको हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। मंजूर अहमद मल्ला साहब हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। और आप लिखते हैं, एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेस टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। जी शुक्रिया आपका मेरे दोस्त। शेख बिलाल साहब हैं, हमारे मुस्तकिल सामिया हैं आप भी। खामोशी फ़िल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है, किशोर कुमार की आवाज़ में, बने रहें दोस्त, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और ताहिरा जान साहिबा हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम।
लिखते हैं, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने दादा फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, यशोदास की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। बने रहे प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। और हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जो बाकी दोस्तों को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। जेम्स अशोक कुमार साहब ने किसी दोस्त को शुक्रिया किया है जिन्होंने उन्हें यहाँ पे इनवाइट किया है। तो मेरे दोस्त, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। तो फिलहाल हम नगमा सुनते हैं। जी हाँ, दो गाना है ये, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा था हमारे दोस्त जो अरिन बांडीपोरा से हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम उनके लिए पेश कर रहे हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता? मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से? लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ
कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। दोस्तों, आपसे माजरत चाहूँगा कि मैंने इससे पहले कहा था कि आप दो गाना सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये दरअसल मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में नगमा था, तो आपसे माजरत चाहूँगा, मैंने गलती की। अब जो है हम नगमा सुनते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये भी है कि हम सबसे पहले नए दोस्त जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज जो भी हमारे प्रोग्राम में नए दोस्त शामिल हुए हैं, वो अगर अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ये ज़रूर लिखें कि वो पहली बार शामिल हो रहे हैं, ताकि हम उनकी पसंद के नगमे सबसे पहले यहाँ पे पेश करें। और बहुत सारे दोस्त आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम उन सब का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। फ़िदा हुसैन तुर्क साहब हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िदा हुसैन तुर्क कोयल मुकाम तुर्क महला से। सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता, हमें बहुत पसंद आता है। आप हमें अपनी पसंद का कोई गाना सुनाइए। तो मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। आपने हमारी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहा है, इसके लिए आपको प्रोग्राम के आखिर तक यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में हम आपको अपनी पसंद का एक नगमा ज़रूर सुनाएंगे। मोहम्मद अयान साहब हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हो? 5 दिन से आपने मेरी कमेंट नहीं पढ़ी, क्या बात है, क्या नाराज़ हो? 8 दिन मैंने सिर्फ तुमको सॉन्ग सुना है। तो खैर, मैं ये कहूँगा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। हम अपने सुनने वालों से, अपने दोस्तों से नाराज़ नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी दोस्त का कमेंट जो है वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाता है, नहीं पढ़ पाता हूँ मैं, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो लिखें आप हमें, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। बट फ़ारूक साहब हैं, इन्होंने भी नगमा सुनना चाहा है। बने रहें मेरे दोस्त, कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। अयाज़ अहमद मीर साहब हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर निसार साहब। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू टुडे? आई वाज ईगरली वेटिंग योर प्रोग्राम डियर, वांट टू लिसन द सॉन्ग। उसके बाद आपने गाने के बोल लिखे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है। और सबसे पहले आपकी सलाम का जवाब देता हूँ, वालेकुम अस्सलाम। तो हमें आप ये लिखते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यकीन मानिए, इन बातों से हमारी हौसला अफजाई होती है, और मुझे हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कौसर अली परी साहब हैं, ये लिखते हैं मैंने पहली बार फरमाइश की है, प्लीज़ मेरी फरमाइश को ज़रूर पूरा करें। तो हम, मेरे दोस्त, आपके जो फरमाइश है, आपने पहली बार प्रोग्राम में फरमाइश की है, तो हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। ब्रह्मचारी फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और एक और दोस्त हैं आसिफ इकबाल साहब, ये खरीव पामपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं। ये हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है मदर इंडिया फिल्म से। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। आपने ये नगमा जो है अपने दोस्त को, अपने भाई को डेडिकेट करना चाहा है, परवेज़ हकीम साहब को। तो मेरे दोस्त, आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनाएंगे। डार हुसैन आरिफ साहब हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, एक कश्मीरी नगमा। तो आप भी बने रहें डार साहब प्रोग्राम में। आपने कश्मीरी नगमे की फरमाइश की है किसी भी
तो हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। इन यूसुफ मुनव्वर साहब लिखते हैं, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ योर रिकॉर्डर प्लीज़ ऑन योर पार्ट। तो मेरे ख्याल में शायद आवाज़ में कमी है, हम कोशिश करेंगे यहाँ से ठीक करने की, और प्लीज़ आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर फिर से आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताइए, ताकि हम यहाँ से जो ये इशू हो रहा है इसको ठीक कर सकें। हिना गौहर साहब हैं, सलाम लिखी है आपने, वालेकुम अस्सलाम। तो अब जो है हम नगमा सुनते हैं फ़िलहाल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ब्रह्मचारी फिल्म से। सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आता है तो इस प्रोग्राम को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिल के झरोके में तुझको को तेरी ना कर रखूंगा दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। अब भी
बिरहा की धूप में साथी बने हैं। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने हैं। अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और अब आइए हम एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ही नगमा सुनते हैं। और इस बार जो है नगमा सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त, जी हाँ, ये मेरे ख्याल में आज दूसरी बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अयाज़ अहमद मीर साहब। आप लिखते हैं, नो डाउट आई वुड से इट अ प्रोग्राम ऑफ हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस यू निसार साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, हिना फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है, नगरी कुपवारा से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और शेख सलीम बिन अहमद साहब हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल द लिसनर्स, प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी एंड फॉर ऑल द बिलव्ड लिसनर्स आउट देयर। और आपने नगमे के बोल लिखे हैं, फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। महेंद्र कपूर की आवाज़ में नगमा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने चुना है। और आपने सभी सुनने वालों के लिए ये नगमा यहाँ पे पेश करने के लिए कहा है, हम ज़रूर पेश करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे सुनने वाले हैं उन सबको मैं बता दूं कि शेख सलीम बिन अहमद साहब भी हमारे इस, यूँ कहें कि जो रेडियो स्टेशन है एक हिसाब से उसके मालिक हैं। तो आज हमारे मालिक इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि हम इनका दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। एक और दोस्त हैं हमारे अमीन सरवर साहब, और क्या कहूँ मैं इनके बारे में, बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। सलाम लिखी है इन्होंने, लिखते हैं, भाई साहब सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं, आज मुझे कोई नगमा अपनी पसंद पर नहीं सुनना है, आज मैं दोस्तों की पसंद में शामिल होना चाहता हूँ, एक शेर लिखता हूँ। और उसके बाद आपने शेर लिखा है, तो क्या कहूँ और किस तरह मैं आपके सामने ये शेर पढ़ूँगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जैसे आफ़ताब के सामने मुझ जैसे शम्मे की क्या मजाल कि मैं आपके सामने कुछ कहूँ या कुछ पढ़ूँ। बस इतना कहूँगा कि मैं पहले इसको अलग से पढ़ता हूँ, बाद में आपका ये शेर मैं पढ़ूँगा।
और आपने जो कहा कि आप बाकी दोस्तों को आज मौका देंगे, उनकी पसंद भी आप सुनेंगे और उनको मौका देंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और जी हाँ, इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है अयाज अहमद मीर साहब ने। रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, हो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। रूह में शामिल है फ़कत नस नस में नहीं, रूह में शामिल है फ़कत नस नस में नहीं, वो एक शख्स जो मेरी दस्तरस में नहीं। हल यही है कि भूल जाऊं उसे, हल यही है कि भूल जाऊं उसे, और एक यही बात मेरे बस में नहीं। दोस्तों, हमारे जो मालिक हैं, मालिक तो खैर अल्लाह है, लेकिन फ़िलहाल हम ये कहेंगे कि हमारे इस छोटे से रेडियो स्टेशन के जो मालिक हैं शेख सलीम बिन अहमद साहब, उन्होंने आप सबके लिए यहाँ पे नगमा प्ले करने के लिए हमें कहा है। तो उनकी फरमाइश पर या उनके हुक्म पर हम आप सबके लिए
ये खूबसूरत सा नगमा पेश कर रहे हैं। ये नगमा है महेंद्र कपूर की आवाज़ में और फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है। जमाना तो करवट बदलता रहेगा। नए जिंदगी के तराने बनेंगे। मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी मिटाने के सांसों बहाने बनेंगे। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी। कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको आहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई मेरा प्यार यूं वे सहारा नहीं है। तुम्हारा बदन चांदनी आके छू ले मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। खुदा भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होगा। दोस्तों आपने महेंद्र कपूर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत अशार सुने और अब जो है हमारा प्रोग्राम आखिरी पड़ाव में आ चुका है। तो अब हम प्रोग्राम के आखिर में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए पेश करेंगे। मीर असरार साहब लिखते हैं, जनाब ये सच है कि पिछले 2 दिन से मैं किसी मजबूरी की वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मेरे प्यार भरे खुलूस भरे मोहब्बत भरे सलाम का जवाब तो आपको देना चाहिए था। तो मेरे दोस्त बस यही कहूँगा कि आपका जो कमेंट है मैं इस वक्त पहली बार देख रहा हूँ, शायद इससे पहले वाला कमेंट जो है मेरी नज़रों से ओझल हुआ है। तो भला ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके सलाम का जवाब न दूँ। आप तो हमारे प्रोग्राम की जान हैं, बल्कि यूँ कहें कि आप हमारे पहले के सुनने वाले हैं जो
जब हमने पहले स्टार्ट किया था, शुरू किया था ये, तब से आप हमारे साथ बने हैं। और अब जो है हम आप सबके लिए, जी हाँ, सभी दोस्तों के लिए, इट्स मलिक हैं, ये लिखते हैं, प्लीज़ अंजुम निसार साहब एक्सेप्ट में फरमाइश सॉन्ग, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। तो मलिक साहब, आज के लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, कल आप प्रोग्राम में शामिल होइएगा। आज हम नगमा सुनते हैं दादा फिल्म से। जी हाँ, यसुदास की आवाज़ में नगमा है, सुनवाने के लिए लिखा है ताहिरा जान ने। हम सभी दोस्तों को इस नगमे में शामिल करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी गीत है, आखिरी फरमाइशी गीत है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से हमें ज़रूर नवाजिएगा। कुछ दोस्त हैं जो हमारे इनबॉक्स में लिखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एक और प्रोग्राम हम यहाँ से शुरू करेंगे, जिसका नाम हमने रखा है नगमों पैगाम। उसमें आप अपने दोस्तों के नाम पैगाम लिखा करेंगे और हम वो पैगाम यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ में उसी पैगाम की मुनासिबत से कोई अच्छा सा गीत आपके दोस्त के लिए हम पेश किया करेंगे। तो आज से ही आप शुरू करें, हमारे इनबॉक्स में लिखिए अपने दोस्त का नाम और उसके नाम। वो प्रोग्राम जो है हफ्ते में एक बार चलाया करेंगे, जिसका नाम हमने रखा है नगमों पैगाम। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह ने के पान। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। हमारे दोस्त हैं अमीन सरवर साहब, इन्होंने लिखा है कि हमने कुछ लिखा था। तो मेरे दोस्त, दरअसल आपका वो कमेंट जो है वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुका है। आप एक बार फिर प्लीज़ उसको यहाँ पे टाइप करें, मैं ज़रूर आपका लिखा हुआ वो शेर पढ़ूँगा। फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिए।
मेरे दोस्त अमीन सरवर साहब ने लिखा है शेर, मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। कभी गम की आग में जल उठे, कभी गम की आग में जल उठे, कभी दागे दिल ने जला दिया। कभी गम की आग में जल उठे, कभी दागे दिल ने जला दिया। आज जुनून इश्क बता, ए जुनून इश्क बता, मुझे क्यों तमाशा बना दिया। रूठे रहेंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से। सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले, जान हमारी नाम पे तेरी जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े